स्वागत है आप सभी का। अच्छा, तो चलिए, हम पढ़ रहे थे प्रकाश ना। प्रकाश में हम प्रकाश के बारे में कुछ चर्चा किए थे। उसके बाद हमने किरण पुंज के बारे में पढ़ा, फिर प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ा। तो इतना हम पढ़ चुके हैं ना, इतना जान चुके हैं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है प्रतिबिंब। तो आज हम जानेंगे, हम प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिबिंब क्या होता है, इसके बाद हम चिन्ह परिपाटी को जान लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। चिन्ह परिपाटी के बाद इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? दर्पण के बारे में। तो आज हम इस तीनों टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो शुरू किया जाए। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है ना। चलिए, अपना पहला टॉपिक है इमेज, प्रतिबिंब की हेडिंग डाल लिया जाए, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब ना, इमेज। तो देखो, इमेज किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो फोटो बनाते हैं ना, दो फोटो बनाते हैं, दो। ओके, इसके बाद आपको समझ में आएगा प्रतिबिंब की परिभाषा जो होगी, उसे रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? समझने की जरूरत है। समझेंगे कैसे, ठीक है। ये पोल हो गया, ये एफ, ये सी। अच्छा, चलो, हम क्या करते हैं, हमने वस्तु को यहाँ पे रखा, वस्तु को यहाँ पे रख दिया। चलो, थोड़ा छोटा लेते हैं ना। वस्तु को हमने यहाँ पे रखा, एफ और सी के बीच में रखा। तो इससे हम क्या करेंगे, दो किरण खींचेंगे। कितना? दो किरण को लाएंगे। एक किरण लाए, दर्पण से टकराया और ये यहाँ से भागेगा। सही है। एक किरण हम लाएंगे यहाँ पे ना, और ये यहाँ पे जितना एंगल बनाते हुए आया, उतना ही एंगल बना करके लौट जाएगा। ठीक है। चलो, इसको हम थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं। ये दो गुनी दूरी पे लेंगे सी, ठीक है। और ये इसका इमेज यहाँ पे बना देगा। बोलो, सही है ना। चलो, एक और फोटो बनाते हैं। ये तो पहला हुआ, एक और बनाते हैं ना। ये रहा अपना दर्पण। ओके, चलो, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कन्वेंशन, वक्रता, केंद्र। और इमेज, अब हम वस्तु को यहाँ पे रखने वाले हैं, यहाँ पे रखते हैं। चलो, थोड़ा छोटा लेते हैं। तो ये चाक यहाँ पे मारेगा और ये क्या होगा, यहाँ से टकरा करके फोकस से होता हुआ चला जाएगा। सही है। और एक हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लाएंगे तो ये जितना एंगल बना करके आएगा, उतना ही एंगल बना करके चला जाएगा। बोलो, है कि नहीं? बोलो, सही है, चला जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये तो इधर देख रहे हैं, ये दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। तो चलो, हम इधर मिलाते हैं इसको। ये रहा। ओके, इसको चलो और आगे बढ़ा लें। इसको भी हम पीछे बढ़ाएंगे, है ना। दोनों यहाँ पे मिला। बोलो, मिला कि नहीं? बोलो, मिला? हाँ, मिला। चलो, इमेज बना लेते हैं। हाँ, अच्छा, दोनों में स्थिति में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कहीं भी क्या कटा हुआ लकीर है? नहीं है। यहाँ पे हमने कटा हुआ लकीर दिया, क्यों दिया? अच्छा, ये देख रहे हैं हम दर्पण, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दर्पण को पार कर रहा है कि नहीं? दर्पण को पार कर रहा है, दर्पण के पीछे है। और यहाँ पे क्या ये दर्पण को पार कर रहा है? नहीं, दर्पण को पार नहीं कर रहा है। ठीक है। तो हम प्रतिबिंब की परिभाषा क्या देंगे, प्रतिबिंब की परिभाषा हम क्या देंगे कि किसी भी बिंदु स्रोत से ना, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित हो रही है, आई, टकराई गई ना। तो दर्पण से परावर्तन के बाद
जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कटा हुआ चिन्ह है, कटा हुआ चिन्ह हमें दिखाता है, कटा हुआ लकीर हमें दिखाता है ये जो है ये वर्चुअल है। क्या है, ये वर्चुअल है, मतलब काल्पनिक है, ये वास्तविक नहीं है। इसको हम छू नहीं सकते हैं, जबकि इसको हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, है ना। तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है, यहाँ पे आते हुए प्रतीत हो रही है ना, या जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं ना। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए आप लोग नोट कर लेंगे। हाँ, हम फिर से इसका डिफिनेशन बोलते हैं, आप लोग अपने नजदीक कॉपी कलम लेके बैठा करें। तो चलिए हम क्या बोले, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, कहां से, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है ना, उसे उस बिंदु स्रोत का हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इमेज के बारे में तो हम जानेंगे कि इमेज होता क्या है ना। अब इमेज कितने प्रकार के होते हैं, चलिए इसको हम इरेज करते हैं ना। चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसका टाइप्स पढ़ते हैं ना। टाइप्स ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज, प्रतिबिंब के प्रकार, है ना, प्रतिबिंब के प्रकार। अच्छा यहाँ पे हम कितना स्थिति देखे, दो स्थिति देखे। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे, है कि नहीं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे ना। द फर्स्ट इज वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, एंड सेकेंड इज काल्पनिक, काल्पनिक बोलो या फिर आभासी, आभासी प्रतिबिंब। रियल इमेज, एंड वर्चुअल इमेज। सही है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। अच्छा वास्तविक प्रतिबिंब हम किसे कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। चलो इस हमने जो इमेज का परिभाषा दिया, इमेज का जो हमने डिफिनेशन दिया, उसी से हम क्या करेंगे, इसका वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का डिफिनेशन भी निकालेंगे। कैसे होगा, बोलो कैसे होगा ना। चलो देखते हैं। हमने प्रतिबिंब का परिभाषा बताया था कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। सही है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब का हम परिभाषा क्या देंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद ये वास्तविक है। ये क्या है, वास्तविक है ना। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है ना, वास्तव में यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे कहीं कटा हुआ चिन्ह नहीं है और दर्पण के सामने है, वास्तव में मिलती है। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे हम उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब है। अच्छा ये सीधा है या उल्टा है, वास्तविक प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है, तो वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है ना।
बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, अच्छा वास्तविक प्रतिबिंब कैसा है? कैसा है? उल्टा है। सीधा या उल्टा है? उल्टा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? उल्टा होगा। अच्छा, इसे हम छू सकते हैं या नहीं छू सकते हैं? छू सकते हैं, बिल्कुल छू सकते हैं, क्योंकि दर्पण के आगे है, इसके पीछे नहीं है, इसके अंदर तो नहीं है। छू सकते हैं, बिल्कुल छू सकते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, छू सकते हैं ना, टच कर सकते हैं ना। इसे क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। ओके, चलो अब हम वर्चुअल इमेज की बात करते हैं ना। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? चलो यहाँ पे आते हैं, देखते हैं। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। सही है ना, नोट कर लेंगे। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। अच्छा, या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है ना, यहाँ पे वास्तव में मिल रही थी, यहाँ पे आती हुई प्रतीत होगी ना, उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं ना। इसमें क्या होगा? आती हुई प्रतीत होगी, है ना। अच्छा, ये सीधा या उल्टा है ना? काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है? बोलो, है ना। कैसा है? सीधा है। ओके, कैसा है? सीधा है। मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ओके। अच्छा, इसे हम छू सकते हैं या नहीं छू सकते? बोलो, छू सकते हैं। इसके पीछे आके छुएंगे क्या? नहीं ना। क्या इसके हम पीछे आके छुएंगे? नहीं ना। मतलब इसको हम क्या, हम इस इमेज को छू सकते हैं? कैन आई टच दिस इमेज? नो, इसे हम छू नहीं सकते हैं। डोंट टच, डोंट टच, इसे छू नहीं सकते ना। इसे छू सकते हैं? नहीं सकते हैं ना। डोंट टच, छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है ना। वास्तविक प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक होता है, मतलब इसे हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, फील 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 कर सकते हैं ना, छू सकते हैं। जबकि हम काल्पनिक प्रतिबिंब को छू नहीं सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो वो हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा ना। आप यहाँ पे खड़े हो जाओ और यहाँ पे आपको क्या करेगा? ये उल्टा देगा। सही है। पैर यहाँ पे ऊपर और मुंडी नीचे, उल्टा हो जाएगा। सही है। और ये आपका ये कैसा बनाएगा? कैसा बनाएगा? मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा ना। चलो ठीक है। अच्छा, क्या इसे हम छू सकते हैं? बिल्कुल छू सकते हैं। इसे टच कर सकते हैं, लेकिन क्या इसे हम टच कर सकते हैं? बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक बात हम और क्या देख रहे हैं? एक बात और हमने देखा। क्या देखा? बोलो, क्या देखा ना? कुछ देखा? कुछ दिखाई दिया? कुछ कुछ दिखाई दे रहा है? बोलो हाँ। दिखाई दे रहा है क्या? अच्छा, हमने देखा कि ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है, रियल इमेज जो है, ये हमने देखा ये दर्पण के सामने बन रहा है। कहाँ बन रहा है? दर्पण के सामने बन रहा है। हाँ, इसे हम आगे और भी एग्जांपल लेकर के दिखाएंगे, बताएंगे जब हम दर्पण के बारे में सीखेंगे।
और उससे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में सीखेंगे। सही है। और ये दर्पण के वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है, और काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के, बोलो, दर्पण के कहाँ? पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? पीछे। दर्पण के सामने बनेगा क्या? बिल्कुल भी औकात ही नहीं है ना। दर्पण के सामने बनने की औकात है क्या? काल्पनिक प्रतिबिंब को दर्पण के सामने बनने की औकात है? नहीं है। कहाँ पे बनेगा? तो दर्पण के पीछे ही बनेगा। कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। इस बातों को याद रखेंगे। चलें नोट करें। नोट हो गया? बोलो बोलो। हाँ, नोट हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो चलिए इस बात को हमने अभी जो देखा, जो जाना, उसे ध्यान में रखेंगे ना, और इसी पे काम चलता रहेगा आगे भी ना। और अभी घर पे भी बैठ के क्या करना है? बस मन लगा के पढ़ते रहना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है ना। अभी तो मौका है, सब कुछ थाली में परोस के मिल रहा है, बस खाते जाओ ना, वो भी फ्री में। अब आगे हम पढ़ते हैं, आगे जानते हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में। आपके सामने लिखा हुआ है ना, चिन्ह परिपाटी क्या होता है। चलिए देखते हैं ना। चिन्ह परिपाटी, ओके भैया, ये क्या बना रहे हो? मैथ का? हाँ, मैथ का ही है ना। अरे फिजिक्स भी तो आधा मैथ ही है। चलो देखते हैं ना, निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ते हैं ना ये सब। आइए देखते हैं। अच्छा बताओ, इस तरफ इसमें क्या होता है? बाएं तरफ प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? बोलो, प्लस या माइनस? याद करके रखो ना, याद करके। तब तक मैं लकीर खींच लेता हूँ। ओके, आइए देखते हैं। अच्छा, इस तरफ सब क्या होता है? इस तरफ माइनस में -1, -2, -3, -4 ना। इस तरफ -1, -2, -3, -4, -5। अच्छा बताइए, इस तरफ प्लस में होता है सब, +1, +2, +3, +4, ऊपर प्लस में +1, +2, +3, +4। चलो रहने देते हैं ना। तो इस तरफ सबका सब क्या होता है? प्लस में होता है। ऊपर सब प्लस में होता है, इस तरफ भी सबका सब क्या होगा? प्लस में होगा। नीचे माइनस में होता है और इस तरफ माइनस में होता है, नेगेटिव होता है। ऊपर क्या होता है? सब प्लस भी होता है। इस तरफ बताओ प्लस भी होता है। हाँ, इस तरफ बताओ, इस तरफ नीचे माइनस भी होता है। इस तरफ भी माइनस भी होता है, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। इस तरफ भी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऊपर क्या होगा? धनात्मक होगा। दाएं तरफ क्या होगा? धनात्मक होगा। बाएं तरफ क्या होगा? ऋणात्मक होगा। दाएं तरफ दाया धनात्मक ना, प्लस में होगा। ऐसे दाया तो हमेशा प्लस में ही होता है ना। तो दाएं तरफ धनात्मक, बाएं तरफ ऋणात्मक, नीचे ऋणात्मक और ऊपर धनात्मक। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं? हम हमेशा दर्पण को यहाँ पे मानते हैं, सेंटर पे मानते हैं। दर्पण को हम हमेशा कहाँ पे मानेंगे? सेंटर पे। हम दर्पण को हमेशा सेंटर पे रखेंगे। ओके, और ध्यान देंगे कि हम वस्तु को हमेशा इस तरफ रखते हैं, बाएं तरफ। वस्तु किधर रहता है? ऑब्जेक्ट किधर रहता है? वस्तु, ऑब्जेक्ट हमेशा किस तरफ रखेंगे? हम बाएं तरफ रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को बताओ क्या होगा? हमेशा धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा? ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव। वस्तु को हमेशा क्या मानेंगे? हम ऋणात्मक मानेंगे, ऋणात्मक ही लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे? क्योंकि वस्तु को हम हमेशा दर्पण के किस तरफ रखते हैं? बाएं तरफ रखते हैं, इस तरफ रखते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका इमेज भी अगर इसी तरफ बन जाए तो क्या होगा ना, इसका इमेज भी इसी तरफ बन जाए तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अच्छा, वस्तु को हम क्या करते हैं? वस्तु को हमने क्या किया? सीधा रखा इस तरफ ना। तो इसकी हाइट हम धनात्मक लेंगे या ऋणात्मक लेंगे? धनात्मक लेंगे या ऋणात्मक? धनात्मक लेंगे ना।
और अगर इसका इमेज नीचे बन जाए इस तरफ ना, तो इसकी जो हाइट है, इसकी जो लेंथ है, इसको हम धनात्मक मानेंगे या ऋणात्मक? ये इस क्वाड्रेंट में आ गया ना, नीचे बन गया, तो इसको हम क्या मानेंगे? निगेटिव मानेंगे। क्या मानेंगे? निगेटिव। ठीक है। अच्छा, इमेज इसका इस तरफ बन रहा है, किधर बन रहा है? इस तरफ बन रहा है, ऐसे। तो इसके इमेज के हाइट को हम क्या मानेंगे? वस्तु के इमेज के, इसके प्रतिबिंब के ऊंचाई को हम क्या मानेंगे? धनात्मक मानेंगे ना, क्योंकि इस तरफ धनात्मक ही होता है, क्वाड्रेंट को देख के चलेंगे। ठीक है। और अगर इस तरफ बन जाए, यहाँ पे नीचे, कहाँ बन जाए? नीचे। तो नीचे बन रहा है, नीचे की जो ये हाइट है, नीचे की जो हाइट है, ये धनात्मक है या ऋणात्मक है? धनात्मक है या ऋणात्मक है? हम देख रहे हैं इस तरफ क्या है, इस तरफ क्या है ना, इस तरफ जो है ऐसे, यहाँ पे ये इमेज बनेगा ही नहीं, और बनेगा भी तो हम ऋणात्मक लेंगे। इस तरफ जो भी होगा, नीचे अगर होगा, नीचे तो होगा तो ऋणात्मक लेंगे। ओके, चलिए ठीक है ना। तो हमने देखा कि इस तरफ जो भी दूरी होगी सब ऋणात्मक होगी, इस तरफ की जो भी दूरी होगी ऋणात्मक होगी, ऊपर जो भी दूरी होगी सब ऋणात्मक होगी, और इस तरफ, सॉरी, ऊपर जो भी दूरी होगी धनात्मक होगी, और इस तरफ की जो भी दूरी होगी सब धनात्मक होगी, इस तरफ जो भी दूरी होगी सब धनात्मक होगी। अगर प्रतिबिंब हम मान लेते हैं कि दर्पण को हम यहाँ पे रखे, प्रतिबिंब दर्पण से इतनी दूर बन रहा है, तो इधर हम प्रतिबिंब की जो दूरी होगी भी जो होगी ना, इसको हम धनात्मक मानेंगे या ऋणात्मक मानेंगे? धनात्मक मानेंगे। और जैसे मान लेते हैं कि अगर हमने वस्तु को इधर 20 सेंटीमीटर पे रख दिया, तो इसको हम धनात्मक में लेंगे या ऋणात्मक में? -20 सेंटीमीटर लिखेंगे वस्तु की दूरी को। ओके। और मान लेते हैं इसका इमेज जो है, इमेज अगर इस तरफ बन जाए, इस तरफ मान लेते हैं कि अगर 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बने, तो इसको हम धनात्मक में मानेंगे या ऋणात्मक में? धनात्मक में। इसको हम 30 सेंटीमीटर लिखेंगे, +30 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, इसकी हाइट अगर मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ऊंचा है ना, और इसका इमेज जो है 4 सेंटीमीटर का बन रहा है, तो इसके इमेज को, इमेज की जो हाइट है, इसको हम धनात्मक में लेंगे या ऋणात्मक में? ऋणात्मक में लेंगे। चिन्ह परिपाटी समझ में आया क्या? यही चिन्ह परिपाटी है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आगे की जो बातें होंगी वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी ना। चलिए इसको नोट करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे हमेशा। आपको इस कोऑर्डिनेट को ध्यान में रखना है। ये अगर आपको ध्यान में रहता है, इसको एकदम दिमाग में बैठा ही लेना है, माइंड में एकदम बैठा लेना है। ऊपर जो ऊपर होगी धनात्मक, इस तरफ धनात्मक, नीचे ऋणात्मक निगेटिव, इस तरफ निगेटिव। ठीक है, वस्तु सीधा है धनात्मक, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है ऋणात्मक लेंगे। हाँ, प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा है, जितना भी दूर है धनात्मक लेंगे। ऊपर सीधा प्रतिबिंब बन रहा है धनात्मक लेंगे, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है ऋणात्मक लेंगे। सही है। तो चलिए वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे। नोट करें। चलिए नोट हो गया, आइए देखते हैं। हाँ, इसको हम इरेज कर दें। इरेज करें, चलिए मिटाते हैं। ओके, आइए। तो यही अपना चिन्ह परिपाटी है, इसको ध्यान में रखेंगे तो आपसे न्यूमेरिकल अच्छी तरह से सॉल्व होगा। क्या सॉल्व होगा? न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न। हाँ, आंकिक प्रश्न। कौन सा? आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रश्न आपसे अच्छी तरह से सॉल्व होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा दर्पण के बारे में। इसके बाद तो अपना टॉपिक जो था नेक्स्ट क्या था? दर्पण ना। दर्पण क्या होता है? हेडिंग लगा लो, दर्पण। मिरर, हाँ मिरर। ओके, दर्पण। दर्पण क्या है? तो आइए देखते हैं दर्पण क्या होता है। अच्छा, दर्पण जो है, दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है या अपवर्तन होता है? क्या होता है? दर्पण प्रकाश को परावर्तित करती है, बिल्कुल करती है ना। तो दर्पण जो है प्रकाश के किस सिद्धांत पे कार्य कर रही है? परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य कर रही है। बोलो सही है
ना। दर्पण प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य कर रही है। तो हम इसका डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, दर्पण का डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, ये जो अपना मिरर होता है इसका डेफिनेशन क्या दे सकते हैं। ये तो प्रकाश को जो है, लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है ना, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। ओके, लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। सही है। तो इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, इसका डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं, रिफ्लेक्ट करती है ना। तो दर्पण जो है, दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश के प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश के प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, अच्छा, इसका एक और डेफिनेशन है ना। वो डेफिनेशन किस आधार पे दिया गया है, जैसे मान लो ये चमकीला से कोई शीशा है, इसका हम कुछ भाग काट लेते हैं ना, और इसको हम क्या करते हैं, रंग देते हैं ना। अब डेफिनेशन पे ध्यान देना, डेफिनेशन कैसे बनता है, परिभाषा कैसे बनता है ना, कि दर्पण जो होता है, दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। दर्पण किसी खोखले गोले का ना, ये खोखला गोला मान लिए थे, खोखले गोले का एक भाग है जिसका कम से कम एक सतह रंगा हुआ हो ना, जिसका एक सतह क्या हो, रंगा हुआ हो। कम से कम नहीं, एक सतह क्या होना चाहिए, रंगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, सही है। किसी खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका कम से कम एक सतह क्या होना चाहिए, रंगा हुआ होना चाहिए। आइए अब देखते हैं दर्पण जो है, दर्पण को हम कितने भाग में बांट सकते हैं। दर्पण क्या करती है, प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है, इसको परावर्तित करती है ना। दर्पण में हम अपना क्या करते हैं, चेहरा देखते हैं, सुबह सुबह जगते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, है ना। चलिए आइए, अच्छा, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण को हम कितने भाग में बांट सकते हैं ना, तो देखेंगे, ध्यान देंगे। दर्पण को जो है, मिरर को जो है, इसे कुल मिलाकर के कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में, 3 भागों में ना, समतल, गोलीय और परवलयिक। दर्पण सब में जोड़ देंगे ना, दर्पण प्लेन, प्लेन मिरर ना, स्फेरिकल मिरर एंड पाराबोलिक मिरर। पाराबोलिक मिरर। ओके, चलो दर्पण भी लिख ही देता हूँ, दर्पण, दर्पण, दर्पण ना, मिरर। सही है, मिरर। ना, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। देखते हैं समतल दर्पण कैसा होता है, कैसा दिखता है भाई, फोटुआ कैसा होगा उसका, चलो फोटुआ बनाते हैं ना। तो समतल दर्पण का फोटो कैसा होगा, इस तरह का होता है। कैसा होता है, ऐसा होता है। ये कौन सा दर्पण है, कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है। अच्छा, गोलीय दर्पण कैसा होगा, गोलीय मतलब गोला के जैसा, गोलीय दर्पण ना। इसका क्या करेंगे, इस सतह को, इसको हम बाहर से कलर कर देंगे। मन है तो बाहर से कलर कर दो, या फिर मन है तो आप अंदर से कलर कर दो, अंदर से भी कलर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी भी एक सतह को। ओके, आइए, और ये पाराबोलिक मिरर क्या है, इसको बस चिपटा कर दो थोड़ा ना, इसको चिपटा कर देते हैं ये ना, और एक सतह को हमने क्या किया, रंग दिया ना, एक सतह को हमने क्या किया, रंग दिया। तो ये क्या है, ये पाराबोलिक मिरर है, परवलयिक दर्पण है। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। तो दर्पण को मिला के 3 भागों में हम बांटते हैं, समतल, गोलीय और परवलयिक। तो आइए सबसे पहले अब हम चर्चा करेंगे समतल दर्पण के बारे में, कि समतल दर्पण होता क्या है ना।
समतल दर्पण किसे कहते हैं? हाँ, समतल दर्पण क्या होता है? चलिए देखते हैं। अच्छा, समतल दर्पण की हम डेफिनेशन क्या देंगे? डेफिनेशन क्या दे सकते हैं समतल दर्पण की? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ये जो परावर्तक सतह है ये कैसा होना चाहिए? समतल होना चाहिए। वह दर्पण, वह मिरर जिसका परावर्तक सतह है, ये जो परावर्तक सतह है ये समतल हो, तो वैसे दर्पण को हम क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? समतल दर्पण। ठीक है। अच्छा, देखते हैं अब समतल दर्पण की क्या क्या खूबी है, क्या क्या विशेषताएं हैं, किस तरह का ये प्रतिबिंब बनाता है। तो आइए देखते हैं। अब हम जानेंगे समतल दर्पण के बारे में। तो चलिए हेडिंग लगा लें। हाँ, चलिए यहाँ से समतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, बनने वाले प्रतिबिंब, हाँ? समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, आइए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, किस तरह का बनता है ना। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक प्लेन मिरर ले लिया, एक समतल दर्पण ले लिया ना। अच्छा, समतल दर्पण के सामने हम क्या करते हैं? समतल दर्पण के सामने मानो कि हमने किसी वस्तु को रख दिया, समतल दर्पण के सामने हम किसी वस्तु को रख देते हैं, तो होता क्या है कि समतल दर्पण से वस्तु जितना दूर है, हमने मान लो कि इसे 10 सेंटीमीटर दूर रखा, तो इसका इमेज भी क्या होगा? इसका इमेज भी दर्पण के जस्ट पीछे, दर्पण के जस्ट पीछे 10 सेंटीमीटर के ही दूरी पे बनेगा। कितना दूरी बनेगा? 10 सेंटीमीटर के ही दूरी पे बनता है कि नहीं? है ना, 10 सेंटीमीटर के ही दूरी पे बनता है। अच्छा, अगर ये 3 सेंटीमीटर का होगा तो बोलो ये भी कितना होगा? ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा। तो हमने क्या देखा कि दर्पण से वस्तु की दूरी जो होगी वही प्रतिबिंब की भी दूरी होगी ना। अच्छा, और हम क्या देख रहे हैं? वस्तु की जो जितना ऊंचा वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब भी उतना ही ऊंचा होगा। ठीक है, मतलब वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होगी, वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होगी। अच्छा, प्रतिबिंब जो बन रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के आगे बन रहा है या दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के अंदर बन रहा है? हमने क्या देखा? प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के कहाँ बन रहा है? पीछे बन रहा है। सही है ना। तो प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इतने बातों को हमने जाना। चलिए और देखते हैं। अच्छा, अगर हम समतल दर्पण में क्या करें, अगर हम क्या करते हैं, बी का इमेज बनाएं, तो इसका इमेज बोलो कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? आपके सामने ऑप्शन है, ऐसा बनेगा, हाँ? ऐसा बनेगा, ऐसे बनेगा, या फिर या फिर या फिर ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा बताओ ना, कैसे बनेगा ना, सोच के बताओ कैसा बनेगा ना। ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा? सोच लिया? बोलो हाँ। चलो ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा?
ऐसा बिल्कुल नहीं बनेगा। ऐसा बनेगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा? बिल्कुल नहीं। कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ठीक है। अच्छा, ये सही है क्या? देखते हैं ना। और किस तरह से बनेगा? हमने अभी तुरंत बताया कि वस्तु की जो दूरी होगी प्रतिबिंब की दूरी भी वही होगी। अच्छा, ये दर्पण से जितना दूर है, दर्पण से ये छोर जितना दूर है, उतना ही दूर क्या होगा? इसका इमेज भी बनेगा। इसका इमेज भी बनेगा। और इस ये छोर जितना दूर होगा दर्पण से, प्रतिबिंब की दूरी भी इस छोर की वही होगी, उतना ही दूरी होगी ना। तो इसका इमेज कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। इस तरह का दिखाई देगा, है ना। ये वाला भाग आगे आ जाएगा, क्योंकि ये दर्पण से नजदीक है तो ये भी पीछे दर्पण से नजदीक होगा। ये दूर है तो ये भी क्या होगा? दूर होगा। सही है। हाँ। अच्छा बताओ, एन का इमेज कैसा बनेगा? एन का इमेज कैसा बनेगा? अब सोच के बताओ, सोचो कैसा बनेगा। आपके पास ऑप्शन है, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, या फिर या फिर या फिर या फिर ऐसा बनेगा। बोलो कैसा बनेगा? सोचा? बोलो। सोच चुके हैं आप लोग? चलिए देखते हैं। अच्छा, इसका इमेज ऐसा बनेगा क्या? बोलो। ऐसा बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। ऐसा बनेगा? नहीं। ऐसा? इस तरह का इसका इमेज इस तरह का बनेगा? ये तो बन ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। ये भी नहीं बनेगा। तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। क्यों ऐसा बनेगा? चलो आते हैं, ट्राई करते हैं ना। अच्छा, देखते हैं। तो इसका इमेज जो है किस तरह का बनेगा, हम देखते हैं। इसका इमेज जो है कैसा बनेगा ना। इस लकीर को इसके पास रखेंगे, इसका इमेज जो है ये उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसका इमेज कैसा बनेगा? इस तरह का बनेगा, ऐसा बनेगा। ओके, कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, है ना। बनेगा कि नहीं बनेगा? जितना दूर ये उतना दूर ये, जितना दूर ये उतना दूर ये, जितना दूर ये उतना दूर ये। सही है। चलिए अब देखते हैं आगे, नोट कर लेंगे इसको। आइए अब हम समतल दर्पण में क्या करते हैं, कुछ और बातों को जानते हैं। हाँ, कुछ और बातों को जानते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। चलिए सबसे पहले आप ट्राई करें। हम कुछ अक्षर आपको लेके दे रहे हैं और आपको क्या करना है, उसका इमेज बनाना है। हाँ, चलिए ट्राई करना है। हाँ, आपके सामने है। चलिए ट्राई कीजिए, इसका इमेज बनाना है, कैसा बनेगा। ट्राई कीजिए। चलिए ट्राई हो गया, बन गया। वीडियो पॉज करके बना लेंगे। आइए देखते हैं ईमानदारी से। तो इसका इमेज कैसा बनेगा? इसका इमेज कैसा बन जाएगा? बोलो। ऐसा बनेगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा। इसका इमेज कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। मिलाते जाना है खुद अपने आंसर को। इसका इमेज कैसा बन जाएगा? इस तरह का बन जाएगा। इसका इमेज कैसा बनेगा? इसका भी ऐसा बनेगा। इसका किस तरह से बन जाएगा? ऐसा ही बनेगा। बोलो हाँ ना। इसका इमेज कैसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा ना। हमने देखा इसमें कोई बदलाव हुआ क्या? नहीं बदलाव हुआ। तो आप क्या करें, ए से लेकर के जेड तक का, ए टू जेड, इस सब का क्या करें आप लोग, प्लेन मिरर में इमेज बना करके देख लें ना। ये आपके होमवर्क के तौर पे रहा ना। इसका क्या करेंगे आप लोग, इमेज बना करके देख लेंगे। प्लेन मिरर में इसका इमेज बनाना है, प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलिए और कुछ बातों को हम जानते हैं। अच्छा, इसमें हमने क्या देखा कि ये जो इमेज है ये पलट रही है, उलट रही है। यही होता है कि दर्पण के जब हम सामने होते हैं तो हमारा दायां हाथ क्या लगता है कि दायां हाथ हमें लगता है कि बायां हो गया है, और बायां हाथ क्या लगता है,
दाया हो गया है, होता है कि नहीं। हाँ, इसको हम बोलते हैं उल्टा, पार्श्विक रूप से उल्टा। ये कितना क्या हुआ है, ये 180 डिग्री पे घूम गया है, 180 पे घूम गया है ना। ऐसे था, ऐसे हो गया, ऐसे था, ऐसे हो गया, 180 डिग्री पे घूम जाता है कि नहीं। हाँ, तो इसको हम बोलते हैं कि ये पार्श्विक रूप से ना, पार्श्विक रूप से उल्टा है। ओके, पार्श्विक रूप से क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें जो होती है, अगर दर्पण के सामने हम किसी भी वस्तु को रखें, ये तो हमने एक दर्पण लिया था, कितना दर्पण लिया था, एक दर्पण ना। हमने कितना दर्पण लिया, एक दर्पण लिया ना। अब हम देखते हैं कि दर्पण के द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की रचना किस तरह से होती है, कैसे प्रतिबिंब की रचना होती है, कितने दर्पण के बीच, दो दर्पण के बीच, समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। अब हम दो समतल दर्पण ले लेते हैं, कितने, दो। तो दो समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, इमेज फॉर्मेशन बाय टू प्लेन मिरर, टू प्लेन मिरर ना। जब हम दो दर्पण लेंगे तो दो दर्पण जो होगा, दोनों प्लेन मिरर लेंगे और उसके बीच देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनती है, कितनी बनती है ना। ऐसे तो एक तरीका हम जानते हैं कि 360 डिग्री अपॉन थीटा कर दो तो प्रतिबिंब की संख्या आ जाती है कि नहीं। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सबसे पहले बेसिकली समझते हैं कि इमेज बनता कैसे, इमेज बनता कैसे है समतल दर्पण के द्वारा ना। चलिए सबसे पहले हम एक दर्पण में देखते हैं प्रतिबिंब की रचना कैसे होती है ना, इमेज किस तरह से बनता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है ना। अच्छा, हमने क्या किया, हमने एक वस्तु को दर्पण के सामने रख दिया, दर्पण के सामने हमने एक वस्तु को रखा। ओके, और इसका हमें इमेज बनाना है, इसका हमें इमेज बनाना है। तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा ना, इसका इमेज कहाँ पे बनेगा। ऐसे तो सब जानते हैं कि इसका जस्ट इसके पीछे बनेगा, इतनी ही दूरी बनेगा। लेकिन इसका हम रे डायग्राम कैसे खींचेंगे, रे डायग्राम कैसे खींचेंगे। चलिए हम इसका दो रे डायग्राम लेते हैं, ठीक है, इस तरह से, और एक हम यहाँ पे टक्कर मारते हैं, यहाँ से टकराते हैं ना। ठीक है, इस पे हमने क्या किया, दर्पण के सतह पे हमने क्या किया, अभिलंब डाल दिया। तो ये एंगल क्या होगा, बोलो ये एंगल क्या होगा ना, इस तरह से चला जाएगा, है कि नहीं। ये इसमें भी हमने क्या किया, इस तरह से ना, तो ये भी इस तरह से चला जाएगा एंगल बनाते हुए, है कि नहीं। अच्छा, हम देखते हैं कि इसको अगर हम पीछे लेके आए, पीछे लेकर के आए, तो ये देखते हैं एकदम पीछे लेके आना है और सीधा खींचना है, इससे कहाँ पे आता है। ओके, इसको भी हम देखते हैं कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आया है कि नहीं, यहाँ पे आया। तो ये इसका इमेज कहाँ पे बना देगा, यहाँ पे बना देगा। हम यहाँ से भी एक खींच सकते थे, यहाँ से भी एक खींच सकते थे, ये सीधा आता और सीधा टक्कर मार करके चला जाता, और ये इसको हम इस तरह से बढ़ाते। पर इसे हमने शुरू में इसलिए नहीं खींचा था क्योंकि हम दिखाना चाह रहे थे ना, हम ये दिखाना चाह रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा भी अगर हम कहीं से भी रे डायग्राम खींचें, दो रे डायग्राम खींचें, तो हम क्या करते हैं, अगर हम सही तरीके से क्या करें, इसको अगर हम खींचें तो ये हमें इमेज लेकर के सही जगह पे देगा इसका। और ये जितने दूर होगा 10 सेंटीमीटर, तो बोलो ये भी कितनी, 10 सेंटीमीटर की ही दूरी। अच्छा, इधर हम क्या बताए थे, इस तरफ प्लस या माइनस, इस तरफ हमने माइनस बोला था, तो इधर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, वस्तु को हमेशा माइनस में रखते हैं। ओके, चलो अभी हमने वस्तु को यहाँ पे रखा था, हाँ, समझ में आया। इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना, ये प्रतिबिंब है, ऑब्जेक्ट है, इमेज।
चलिए नोट करेंगे, अभी एक दो और हम देखेंगे। नोट हो गया, चलिए आते हैं। अब हम कुछ और जगह पे रख के देखेंगे, एक दो जगह पे और रखेंगे वस्तु को, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका प्रतिबिंब बनाएंगे, उसका इमेज बनाएंगे और देखेंगे कि इमेज कैसा बनता है, उसका कहाँ पे बनता है ना। अच्छा, हमने क्या किया, हमने वस्तु को यहाँ पे रख दिया। वस्तु को कहाँ पे रखा, वस्तु को हमने यहाँ पे रख दिया, बोलो रख दिया। हाँ, अच्छा हम क्या करते हैं, इससे एक रे लाते हैं, किरण को लाते हैं, लाए, टक्कर मारेगा, कैसे जाएगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें अभिलंब डाल देना है, और जितना एंगल यहाँ पे है उतना ही एंगल बना करके खींच देना है। खींच दिया, बोलो हाँ, खींच दिए। चलिए ठीक है, ओके। एक और हम रे क्या करेंगे, एक और रे लाते हैं ना, टक्कर मारा, ओ सॉरी, और हम क्या किए, अभिलंब खींचे, हमने अभिलंब खींच दिया, और ये इतना ही एंगल बना करके चला जाएगा ना। चलिए इसको हम पीछे बढ़ाते हैं, देखते हैं ये दोनों आपस में कहाँ पे आकर के मिल रहा है। ओके, चाहे तो इसको हम यहाँ से भी इस तरह से एक खींच सकते हैं, एक किरण को खींच सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं, हाँ इसको देखते हैं कहाँ पे आ रहा है। चलिए इसको भी हमने बढ़ाया। ओके, मुझे लग रहा है ये नजदीक है ना। ओके, आ जाओ, सही है, इस तरह से ये आएगा, इस तरह से, और ये सभी आपस में आकर के कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे, दूरी भी समान है, तो इसका इमेज कहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, बनेगा। बस सही से ध्यान में रखना है, तो इस तरह से इमेज बनता है। अगर कोई बंदा क्या कर रहा है, कोई बंदा अगर इसको क्या करे, यहाँ से देख रहा है, यहाँ से अगर कोई देख रहा है, ओके, अगर यहाँ से कोई देख रहा है इसे, तो ये इसको अगर यहाँ से अगर क्या कर रहा है, इसको देख रहा है, इसके प्रतिबिंब को देख रहा है, तो उसको जो है इसका इमेज जो है यहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा। कहाँ से, यहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा ना। समझ में आया क्या, समझ में आया। चलिए एक और रे डायग्राम बनाते हैं, हाँ आइए देखते हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने दर्पण लिया, ओके, दर्पण लिया, हाँ हमने वस्तु को क्या किया, हमने वस्तु को यहाँ पे रख दिया। वस्तु को कहाँ रखा हमने, यहाँ पे रख दिया। अब आप बोलोगे कि ये तो दर्पण के ऊपर है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा या नहीं बनेगा, देखते हैं बनेगा या नहीं बनेगा। अब बनेगा तो कहाँ पे बनेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एक किरण को लाएंगे, टक्कर मारेगा और ये लौटेगा, इस तरह से जाएगा, सही है, चला गया। हाँ, एक और लाएंगे, एक और लाना है इस तरफ से, चलिए ठीक है, लाते हैं, टक्कर मारा, लौट के चला गया, जाएगा लौट के, किस तरह से जाएगा, तो पहले विलंब डाल दो, इतना ही एंगल बना लो, चला गया, है कि नहीं, बोलिए हाँ। अब आइए देखते हैं इसका इमेज बनता कहाँ पे है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम पीछे बैठाते हैं और इसको भी पीछे ले जाएंगे, जस्ट पीछे ले जाएंगे। ओके, कहीं काट रहा है, तो यहाँ पे काट रहा है कि नहीं, यहाँ पे काट रहा है, तो इसका इमेज हमने क्या देखा, कहाँ पे बना दिया, ये इसका इमेज जस्ट इसके सामने कहाँ पे बना, यहाँ पे बना। अगर कोई बंदा यहाँ पे है, अगर कोई बंदा यहाँ से देख रहा है, अगर कोई बंदा यहाँ से क्या कर रहा है, देख रहा है, तो अगर कोई यहाँ से देख रहा है तो उसको जो है इसका इमेज कहाँ से आता हुआ दिखाई देगा, यहाँ से आता हुआ दिखाई देगा। कहाँ से आता हुआ दिखाई देगा, यहाँ से आता हुआ दिखाई देगा।
ध्यान रहेगा। तो इस तरह से इसका क्या होता है, इस तरह से समतल दर्पण में इमेज की रचना होती है, प्रतिबिंब की रचना होती है। तो चलिए नोट करेंगे इसको, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दो प्लेन मिरर की बात करेंगे। ओके, अब हम दो प्लेन मिरर की बात करेंगे, नोट कर लें। तो चलिए देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, दो प्लेन मिरर लेते हैं। क्या करते हैं, दो प्लेन मिरर लेते हैं। जैसे हम नाई के दुकान में जाते हैं तो नाई के दुकान में भी इस तरह का ही प्लेन मिरर रहता है। रहता है कि नहीं, रहता है ना, रहता है, बिल्कुल रहता है। तो नाई के दुकान में भी इस तरह का ही प्लेन मिरर रहता है। और जब हम उसमें देखते हैं तो उसमें हमारा कितना फोटो दिखाई देता है, कितना फोटो नजर आता है ना, ढेर सारे नजर आते हैं। तो देखते हैं कैसे होता है ना। चलो मान लो कि इससे हमने क्या किया, यहाँ पे एक वस्तु को रख दिया, है कि नहीं, रख दिया हमने यहाँ पे एक वस्तु को रख दिया। तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, अभी हमने समतल दर्पण में देखा था। अगर हम वस्तु को यहाँ पे रखें तो उसका इमेज यहाँ पे बनता है, यहाँ पे रखें तो यहाँ पे बनता था, यहाँ पे रखें तो यहाँ पे बनता था, यहाँ पे रखें तो यहाँ पे बनता था, जस्ट सामने बनता था। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं। अच्छा, दर्पण अगर इस तरह से है, अगर हम वस्तु को यहाँ पे रख दे तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, ध्यान देंगे। उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, कहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। सही है, अगर इस तरह से हम रख दें तो। ओके, आइए देखते हैं अब। तो हमने क्या किया, वस्तु को कहाँ पे रखा, हमने वस्तु को यहाँ पे रख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसका रे डायग्राम खींचते हैं। अच्छा, इसका ये इमेज कहाँ पे बना देगा, अगर हम इस दर्पण की बात करें तो इस दर्पण में इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, बोलो कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा ना। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो इधर भी 2 सेंटीमीटर के ही दूरी पे इसका इमेज यहाँ पे बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा, तो रे डायग्राम खींच लेते हैं ना, रे डायग्राम खींचते हैं ना। टक्कर मारा, टिक टिक टिक, इधर से जाएगा ना, सॉरी ज़्यादा हो गया, ऐसे जाएगा, इस तरह से आएगा। सही है, इस तरह से इमेज बनाएगा। और अगर हम इस दर्पण की बात करें तो ये दर्पण कहाँ पे बना लेगा, जस्ट उतना ही दूरी पे। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है ना, तो इधर भी कितना बनाएगा, 2 सेंटीमीटर के ही दूरी पे बनाएगा। कहाँ पे बना लेगा, यहाँ पे बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अगर हम रे डायग्राम खींचना चाहे तो कैसे खींचेंगे, इस तरह से कैसे खींचेंगे, ये यूं टक्कर मारेगा और यूं टक्कर मार करके क्या होगा, कैसे जाएगा, तो चलो अविलंब डाल देते हैं। इस तरह से जाएगा, पीछे बढ़ाया, यहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा। चलिए देखते हैं ना। अब आएगी मजे की बात, अब मजे की बात है यहाँ से ना। तो ये तो एक इमेज ये हुआ और एक इमेज ये हुआ, 2 इमेज हुआ। अब देखते हैं अब आगे क्या होता है ना। अब क्या होगा, अगर हम इस दर्पण की बात करें, इमेज नंबर 1, I1, I2, अगर हम इस दर्पण की बात करें तो इस दर्पण के लिए क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं। इस मिरर की बात करें तो इस मिरर के लिए अब क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अब वस्तु कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। और वस्तु ये हो जाएगा तो इसका इमेज यह कहाँ पे बनाएगा, यहाँ से ये जितना दूर है, कितना दूर है यहाँ से इस दर्पण से, कितना दूर है बोलो, 2 4 6 सेंटीमीटर दूर है। तो अपने पीछे कितना दूर बना लेगा, 6 सेंटीमीटर दूर बनाएगा। कितना दूर बनाएगा, इमेज 6 सेंटीमीटर दूर बनाएगा, है कि नहीं, सॉरी
यहाँ से ये कितना दूर है, यहाँ से 6 सेंटीमीटर दूर है, 2 4 6 है कि नहीं। इसके लिए क्या होगा, वस्तु होगा, ठीक है। ये इसका इमेज कहाँ पे बना देगा, इमेज बनाएगा अपने पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाएगा 6 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाएगा, 6 सेंटीमीटर के दूरी पे इसका इमेज बना देगा। कहाँ से, ये यहाँ से कितना दूर है, यहाँ से कितना दूर है, 2 4 6। तो दर्पण के पीछे भी ये कितना दूर होगा, दर्पण के पीछे भी 2 4 6 इतना दूर यहाँ पे होगा, है कि नहीं। I1 I2 I3 है कि नहीं। अच्छा, अब इसकी अगर हम बात करें, अगर इसकी बात करें तो ये जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और इसका इमेज कितना दूर बना देगा, फिर इससे कितना दूर है, 2 4 6। ये भी इसका इमेज कहाँ पे बना देगा, यहाँ पे बना देगा, इतना दूर बना देगा I4, ठीक है। और ये काम चलता ही रहेगा। फिर इसके लिए ये क्या हो जाएगा, इस दर्पण के लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये इसका इमेज कहाँ पे बना देगा, I4 I5 बनाएगा। और फिर ये इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा जिसका इमेज कहाँ पे बना देगा, ये I6 इस तरफ बना देगा बहुत दूर जा करके। तो इस तरह से इमेज बनता ही रहेगा, इस तरह से इमेज क्या होता, बनता ही रह जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि अगर हम 2 प्लेन मिरर लेते हैं, 2 समतल दर्पण लेते हैं और दोनों को एक दूसरे के समांतर रख देते हैं, अगर हम 180 डिग्री पे रख दें, एक दूसरे के समांतर रख दें, हाँ सॉरी 180 डिग्री पे नहीं, 0 डिग्री पे, सॉरी 0 डिग्री पे अगर हम एक दूसरे के समांतर रख दें, एक दूसरे के पैरेलल रख दें, इसके बीच जो है कोई एंगल नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसके बीच जो होती है इमेज की संख्या क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, अनंत हो जाती है, अनंत हो जाती है। और किस तरह से इमेज बनता है, तो इस तरह से इमेज बनता है, ठीक है। चलिए इसको नोट करेंगे। समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अच्छा, अगर हम क्या करें, अगर हम वस्तु को ना, इसे ध्यान से समझना है। हम अब क्या करते हैं, हमने पढ़ा था फॉर्मूला में, भाई हमने फॉर्मूला में पढ़ा था कि अगर हम 2 मिरर को एक दूसरे से 90 डिग्री पे रखें तो क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि कितने इमेज बनते हैं, 3 इमेज बनते हैं। कितने इमेज बनते हैं, 3 इमेज बनते हैं। कैसे बनते हैं, चलिए इसको भी देख लिया जाए ना। अच्छा, हमने क्या किया, हमने वस्तु को यहाँ पे, हमने क्या किया, हमने वस्तु को यहाँ पे इससे यहाँ पे वस्तु को रख दिया ना, हमने वस्तु को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है और ये इससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है ना। चलो कुछ एंगल भी मान लें, ये 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, ओके सॉरी 45 ही मान लेते हैं, सॉरी ये 50 मान लिया और ये 40 डिग्री मान लिया। चलो ठीक है, तो इसका इमेज कहाँ बन जाएगा, ये जितना दूर है उतना ही दूर इमेज बना देगा। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे इसका इमेज बनेगा, ये बनाएगा, सही है ना। और इसका इमेज कहाँ बन जाएगा, 3 सेंटीमीटर पे बनेगा कि नहीं बनेगा, 3 सेंटीमीटर पे इसका इमेज बना देगा, ये यहाँ पे बना देगा, है कि नहीं। तो इमेज कितने हुए, 1 और 2। अब देखते हैं नेक्स्ट इमेज कहाँ पे बनता है, नेक्स्ट इमेज कहाँ पे बनता है ना। अच्छा एक बात, अब हम क्या करते हैं, इसको क्या थोड़ा हम आगे बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा, और इसको भी थोड़ा खींचे, अगर इसको भी हम थोड़ा खींचें
तो क्या होता है, हम देखते हैं कि इस दर्पण के लिए जो है, इस दर्पण की अगर बात की जाए तो इस दर्पण के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और इसका इमेज ये कहाँ पे बना देगा, 3 सेंटीमीटर नीचे इसका, ठीक है नहीं। इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाएं ना, अगर हम आगे बढ़ाएं तो क्या होगा, इसका इमेज कहाँ पे बना देगा, 3 सेंटीमीटर नीचे बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। इसको भी हमने बढ़ाया था, ठीक है नहीं, इसको भी बढ़ाया था। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसका इमेज ये हुआ, और इसका इमेज कहाँ पे बनाएगा, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, ये तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है कि नहीं, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ये बराबर है। तो ये कितना दूरी पे बना देगा, ये भी इधर 2 सेंटीमीटर के ही दूरी पे बनाएगा, थोड़ा इधर करेंगे, ओके। कितना दूरी बनाएगा, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, क्योंकि ये भी 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, हाँ 2 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाएगा। तो हमने देखा कि इसका इमेज और जो है, और ये इसका जो इमेज है, इसका इमेज और इसका इमेज दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों एक ही जगह पे बन रहे हैं। तो यही होता है, ठीक है। मतलब हमने कुल मिला के कितना इमेज देखा, 3 इमेज देखा। इसका भी इमेज इसी पे बन गया और इसका भी इमेज इसी पे बन गया। बोलो है कि नहीं, बोलो है ना। सबसे पहले हम क्या किया, ध्यान से समझना है ना, ध्यान से समझना है। इसका इमेज जो है 2 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, यहाँ पे सही है ना। इसका इमेज 3 सेंटीमीटर इससे दूर है, इस दर्पण से, तो नीचे भी 3 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। बोलो है कि नहीं। अगर इस दर्पण को थोड़ा हम आगे बढ़ाएं, अगर आगे बढ़ाएं तो इसकी दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर ये नीचे बनाएगा, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर नीचे बनाएगा, मैथ तो पढ़ी है ना। और इसकी दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी इससे 2 सेंटीमीटर के ही दूरी पे बनाएगा, इसी पे बनाएगा, यहीं पे। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, यहीं पे बनेगा। इसीलिए इमेज जो होती है कितनी बनती है, 3 बनती है, ठीक है। अच्छा ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगी, ये 40, तो ये भी 40, ये कितनी होगी, ये कितनी हो जाएगी, ये कितना होगा, बोलो ये कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। अच्छा ये कितना होगा, 50, ओके। एंगल कितना होगा, 50। अच्छा ये एंगल कितनी हो जाएगी ना, चलो इसकी बात करते हैं। ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, कितना होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये 50 है, ये कितना होगा, ये बोलो, ये 50 होगा, ये 40 होगा, ये भी कितना होगा, ये 50 और ये 40 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं, होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो चलो ध्यान देते हैं, ओके। तो इस तरह से इसमें इमेज का निर्माण होता है, इस तरह से प्रतिबिंब बनता है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अब इसको इरेज किया जाए, तो ध्यान में रखेंगे, इस तरह से प्रतिबिंब की रचना होती है, इस तरह से दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, ओके। अच्छा अब हम क्या करते हैं, हम इसी तरह से देखते हैं कि दर्पण को जो है कभी 60 डिग्री पे रखा जाता है, हाँ, कभी 75 डिग्री पे रखा जाता है। तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, ये हमें पूछा जाता है, ये हमसे पूछा जाता है। तो इसको बनाने के लिए कुल मिलाकर के दो नियम है, कितने नियम है, 2 नियम है। फर्स्ट नियम इज क्रिस क्रॉस मेथड एंड सेकेंड इज, वो तो फॉर्मूला पता ही है ना, क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है। तो क्रिस क्रॉस मेथड में हमें क्या करना है, जैसे मान लेते हैं अभी हमने क्या देखा था कि 2 दर्पण है और उसके यहाँ पे हमने वस्तु को रख दिया, यहाँ पे वस्तु को रख दिया, यहाँ पे वस्तु को रख दिया। ये 40 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, हाँ, ये 40 है, ये 50 है, टोटल 90 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 40 डिग्री रखेंगे और यहाँ पे
50 डिग्री रखना है, ठीक है। और इसको इस तरह से क्रॉस करना है, ठीक है। और इस दोनों को जोड़ करके हमें यहाँ पे लिखना है 90। ओके, अब हमें क्या करना है, इस दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे, इस दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख, एक बार और इसको ऐसे कर लें। हाँ, इस दोनों को ऐड करके जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे 9 9 4 13 130 डिग्री। फिर इस दोनों को जोड़ करके हम कहाँ पे लिखेंगे 140 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री। फिर इसे हम जोड़ेंगे, इसको जोड़ने के बाद हमें फिर क्या करना है, इसको फिर कहाँ पे लिखना है, कहाँ पे लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखना है जस्ट यहाँ पे, कितना हो जाएगा 230 होगा कि नहीं। और ये कितना हो जाएगा 0 9 3 12 2 220 डिग्री। तो हम ध्यान देंगे, अगर ये 180 को पार कर रहा है, इसको हम नोट नहीं करेंगे। अगर 180 को पार कर जाए, 180 को पार कर जाए तो उसको हम नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो इमेज की संख्या हम यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ठीक। हमने तो 90 डिग्री लिया था, हमने कोण को कितना लिया था 90 डिग्री लिया था। और हमने देखा कि यहाँ पे इमेज तो 3 ही बनता है, तो 4 कैसे बना ना। चलिए इस पे विचार करते हैं ना। साथ ही साथ हम ध्यान देंगे कि ये जो है यहाँ पे ना, ये जो है हम ध्यान देंगे साथ ही साथ कि यहाँ पे जो हमें क्या करना है, इस तीनों को ऐड करके भी देखते जाना है। ये कहीं 360 तो नहीं हो रहा है। अगर इसका सम, इसका योग 360 हो जाए, कितना हो जाए 360 डिग्री हो जाए ना, 360 डिग्री अगर हो जाए तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। चलिए जोड़ते हैं 140 90 और 30, 0 9 4 13 3 16 और 1 1 2 1 3 360 आ रहा है ना, 360 आ रहा है। अगर ये 360 डिग्री हो जाए तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप कर रहे थे ना, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे पे इमेज बनाते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो इमेज की संख्या कितनी होगी 3 होगी। इमेज की संख्या कितनी होगी 3 होगी। चलिए नोट करें, दो चार सवाल अभी हम और लेंगे तो समझ में आएगा। और ये रामबाण है, अगर इसको सीख गए तो फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा, हम अब क्या करते हैं, हमने क्या किया, इसके बीच का एंगल हमने क्या किया, यहाँ से इसको 20 डिग्री रखा और यहाँ से 30 डिग्री रखा, ठीक है। ये 30 है इससे, और यहाँ से ये 20 है, ठीक है। इस तरह हो सकता है, कभी कभी इस तरह से भी एंगल दे सकता है, हो सकता है पूरा ना दे। हाँ, यहाँ पे इस तरह से रख दे, हाँ, ऐसे वस्तु को रख दे, तो हम क्या करेंगे, 30 डिग्री एंड 20 डिग्री, फिर वही काम, चलो करते जाना है, देखते हैं कितना बनता है। चलो हमने इतना बना लिया, दोनों को ऐड करके लिखेंगे 50, ऐड करेंगे 30 डिग्री 70 डिग्री। अभी आगे और हम बढ़ सकते हैं, इसको यहाँ पे लिखेंगे, लिख दिया 7 5 120 डिग्री, 8 5 130 डिग्री। चलो फिर इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब आगे बढ़ें क्या, चलो बढ़ते हैं। हाँ, कितना हो जाएगा बोल दो जरा, कितना हो जाएगा, कितना होगा ये 170, और ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, सही है। ये 50 डिग्री, ठीक है। चलिए इमेज की संख्या गिनते हैं 1
2 3 4 ओके 5 6। अच्छा हमने कहा था कि अगर 180 डिग्री हो जाए ना 7 180 डिग्री अगर हो जाए तो उसे हम नहीं काउंट करेंगे। 180 डिग्री या उससे ज़्यादा अगर हो जाए तो इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इमेज की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, कितनी 7 7 कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। इसको हम 360/थीटा पे भी करके देख सकते हैं। ये तो एकदम आसान मेथड है ना। थीटा कितनी है 30 20 50 डिग्री। 360/50 रखेंगे, दोनों को कट किया, 5 7 35 7.2, इसको काउंट नहीं करेंगे, 7 इमेज। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, एक दो और हम लेते हैं। आइए अब आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप खुद प्रयास करें उस पर। ठीक है, आप खुद प्रयास करें। चलिए एक प्रश्न हमने ले लिया, थर्टी डिग्री 30 डिग्री यहाँ पे है। चलिए प्रयास करें, इमेज बनाएं। वीडियो पॉज करके बनाएं। चलिए ध्यान देते हैं, आइए ट्राई करें। अच्छा हमने 30 डिग्री और 30 डिग्री लिया था। हाँ चलिए क्रिस क्रॉस करते हैं, क्रॉस करें। हाँ हम दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे कि नहीं, दोनों को ऐड करके हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे, ये 150 डिग्री, ये 150 डिग्री। चलो अब भी आगे बढ़ सकते हैं। हाँ अब कितना हो जाएगा, आगे बढ़ें क्या, कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, कितना आएगा, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, है कि नहीं। ये आ जाएगा अपना 150 हो चुका है, 210, ये भी 210 डिग्री, है कि नहीं। इसको हम काउंट करेंगे, नहीं काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि 180 डिग्री से अधिक है। चलिए तो हमने देखा इमेज की संख्या कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए अच्छा ये कहीं ओवरलैप भी कर रहा है, एक दूसरे को ओवरलैप भी कर रहा है। चलिए इसको भी जांच लेते हैं, ओवरलैप भी कर रहा है ना। ये देखें, इसको चेक करें, 150 डिग्री 60 डिग्री 150 डिग्री, है ना। क्या ये 360 पुर रहा है, बिल्कुल पुर रहा है ना। तो जब ये इसका सम अगर 360 डिग्री 360 डिग्री पुरने लगे, 360 डिग्री अगर आने लगे, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, मतलब एक दूसरे पे इमेज बनाएंगे, इसी पे इमेज बनाएंगे, इसी पे इमेज बना देंगे, इसी पे इमेज बना देते हैं ना, जैसे हम 90 वाला केस में किए थे। ठीक है, तो इमेज की टोटल संख्या क्या होगी, इसको हम बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे। इमेज की संख्या कितनी होगी, 5 होगी, 5 इमेज बनेंगे। कितने बनेंगे, 5 इमेज बनेंगे ना। चलिए इसको 360/थीटा पे भी करके देख लें, 360/थीटा इस पे भी करके देख लें ना। तो 360/60 ये 6 बार में चला जाएगा। और हम जानते हैं अगर ये सम हो, इवेन नंबर हो, सम हो, तो हम क्या करते हैं, n-1 करते हैं, 6 - 1 5 जानते हैं। हाँ
तो चलिए क्रिस क्रॉस मेथड लगाएंगे तो यहाँ से आपको किसी भी सवाल में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। ओके, नोट कर लेंगे और आपसे हर एक सवाल सॉल्व होगा, चाहे एंगल कितना भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, ये कभी भी बेकार नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको एंगल दे दिया जाए, चलिए आपको एंगल दे दिया जाए 20 डिग्री 30 डिग्री, ये आपका प्रैक्टिस के लिए रहा, 45 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री 70 डिग्री 60 डिग्री एंड 60 डिग्री 40 डिग्री। तो इसको आप क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस पे भी बनाएंगे, क्रिस क्रॉस पे बना करके देख लेंगे, ट्राई कर लेंगे। अच्छा, इसका जो होता है ना, इसके लिए हम शॉर्टकट मेथड क्या जानते हैं, नंबर ऑफ इमेज के लिए ना, नंबर ऑफ इमेज, प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर के बीच नंबर ऑफ इमेज के लिए क्या जानते हैं, यदि ना, इफ यदि 360 डिग्री अपॉन थीटा, जहाँ थीटा क्या होगा, कोण का मान होगा बराबर एन ना, अगर ये 360 अपॉन थीटा, अगर एन का मान क्या आ जाए, एन का मान अगर जहाँ पे एन क्या होगा आपका, एन जो होगा विषम होगा, एन का मान विषम होगा ना, मतलब ये ऑड होगा, ऑड होगा। अगर विषम आएगा तो हम क्या करेंगे, उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर 360 डिग्री अपॉन थीटा बराबर एन, अगर एन का मान सम आ जाए, सम संख्या आ जाए, जैसे 2 4 6 8, इस तरह से इसमें 1 3 5 7 ऐसे आए, तो कुछ भी नहीं करना है, सम आ जाए, इवेन आ जाए, तो क्या करेंगे, n में से एक घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, इमेज की संख्या n माइनस 1 हो जाए। अगर n का मान सम आ जाए तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, सॉरी n माइनस 1 हो जाएगा। कैसे, चलिए ट्राई करते हैं इसी फॉर्मूला पे। अच्छा, अगर मान ले थीटा का मान हमें दे दे ना, थीटा का मान अगर हमें दे दे, थीटा का मान हमें मान ले टोटल मिला करके हमें दे दिया है 60 डिग्री, 360 हटा थीटा पे लगाते हैं, 360 अपॉन 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री रखते हैं, 6 बार में जाएगा 6। अच्छा, 6 क्या है, सम है या विषम है, सम है, तो इमेज की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, हम क्या करेंगे, 6 में से 1 को घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना होगा, 5 होगा कि नहीं। हाँ, चलिए और भी लें। अब अगर हम मान लेते हैं थीटा इक्वल्स टू 50 डिग्री, थीटा का मान अगर हम 50 डिग्री लें तो क्या होगा, हम 360 डिग्री अपॉन थीटा 50 डिग्री रखेंगे, काटेंगे, 5 से 5 सत्ते 35 ना, ना आएगा, दशमलव का कोई वैल्यू नहीं होगा। ओके, इसमें तो 7 आ रहा है, ये सम है या विषम है, ऑड है, विषम है, तो इमेज की संख्या भी n ही रह जाएगी, इतनी ही रह जाएगी। ठीक है, और भी एग्जाम्पल लें, चलिए देखते हैं। हमने थीटा ले लिया 90 डिग्री, तो 360 डिग्री अपॉन 90 डिग्री करेंगे ना, 4 बार में जाएगा, ये सम है या विषम है, सम है ना, क्या है, इवेन है, सम है, तो सम रहेगा तो क्या करेंगे, n माइनस 1 कर देंगे, 4 माइनस 1 करेंगे, इमेज की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, इमेज की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ओके,
आइए अब फिर से करें ना, एक दो और एग्जाम्पल लें ना। थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री ना, 120 डिग्री, इस तरह का, ऐसे दर्पण को हमने ऐसे रख दिया तो इमेज की संख्या कितनी होगी? दो दर्पण को हमने इस तरह से रख दिया तो इमेज की संख्या कितनी होगी? चलिए हीरो बनते हैं, ट्राई करते हैं। हाँ, हीरो बन जाओ बना के, कितना होगा? हाँ, कितनी होगी नंबर ऑफ इमेज? तो हमने तो कैलकुलेट कर लिया है भाई, कितनी होगी? 360 डिग्री अपॉन 120 डिग्री, कितनी हो जाएगी? 3। क्या है? विषम है तो इमेज की संख्या इतनी ही रह जाएगी, इमेज की संख्या इतनी ही रह जाएगी, इसमें कुछ भी घटाना नहीं है। तो चलिए आज हमने देखा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, किस तरह से समतल दर्पण में प्रतिबिंब की रचना होती है। तो आप इस पे ट्राई करें। हाँ, दोनों को ऐड करके भी देख लेंगे 50 डिग्री, और इसको हम 360 बटा, आप 360 बटा थीटा भी करके बना लें, और इसको क्रिस क्रॉस पे बनाएं। हाँ, क्रिस क्रॉस पे बनाएं। ओके, इसको क्रिस क्रॉस पे बनाएं। 90, 130 एंड 100। हाँ, इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो आज हमने जाना इमेज के बारे में, समतल दर्पण में इमेज कैसे बनता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम, नेक्स्ट वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर में फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ेंगे कि उसमें प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। चलिए, गुड लक, बाय, टेक केयर।